अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक क्लास के अंदर अगर दो ग्रुप्स बनाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक क्लास है, उसके अंदर हम जो है दो स्पेशलाइज ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। जिस तरह हमारे पास अक्सर जो है वो 5वें या 6ठे सेमेस्टर में जाकर जो है क्लासेस के अंदर हम स्पेशलाइजेशन कोर्सेज ऑफ़र करते हैं कि अगर एक क्लास है, फ़र्ज़ कर लें वो IT पढ़ रही है, लेकिन आगे जाकर उन्होंने स्पेशलाइजेशन जो है वो नेटवर्क्स में करनी है या डेटाबेसेस में करनी है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करनी है, तो हम उसी क्लास को आगे फिर जो है ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हम किस तरह मैनेज करेंगे, ये आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक क्लास के अंदर जो है वो ग्रुप्स बना सकते हैं और उनके लेक्चर्स को फिर हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है देख लिया हुआ कि हम एक बेसिक सा टाइम टेबल किस तरह जनरेट करते हैं, हम किस तरह से मैनुअल एडिटिंग सारी कर सकते हैं। आज हम फिर जो है वो ये देखेंगे कि आप किस तरह से स्पेशलाइज ग्रुप्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है कोई एक क्लास ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास क्लास जो है BS IT 5th मॉर्निंग है। हम इसके अंदर जो है डेटाबेसेस और नेटवर्क्स के जो है वो स्पेशलाइज ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। क्लास हमारे पास एक ही है, यानी इन्होंने जो है वो 4 सेमेस्टर इकट्ठे पढ़े हैं, लेकिन अब 5वें सेमेस्टर में आके इनको अगर हमने स्पेशलाइजेशन में जो है वो डिवाइड करना है, तो इसके लिए आप ये काम करेंगे कि आप BS IT 5th मॉर्निंग के ऊपर जो है वो राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी डिवीजन्स की जो है, तो आपने इनको जो है पहले डिवीजन में यानी 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ऑलरेडी कुछ डिवीजन जो है बनी होती हैं, लेकिन हमने अपने लिहाज से जो है वो इनकी डिवीजन बनानी है और उसी में इनको जो है फिर आगे जाकर हमने डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्लास सेलेक्ट करने के बाद हम उसमें डिवीजन्स ऐड करेंगे। जैसे हम डिवीजन जो है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। इसमें अगर आप देखें तो पहले से जो है वो कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है, लेकिन हम अपने लिहाज से कोई एक डिवीजन जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं ताकि हम उससे जो है बाद में स्पेशलाइज तरीके से जो है वो डिस्टिंक्ट कर सकें बाकी ग्रुप से जो है। तो हम यहाँ पे जो है डिवीजन करते हैं। ग्रुप 1 के अंदर हम ये कर लेते हैं कि ये हमारा जो ग्रुप है वो फ़र्ज़ कर लें डेटाबेसिस से रेलिवेंट है, यानी स्पेशलाइजेशन इनकी जो है डेटाबेसिस के अंदर है। दूसरा ग्रुप जो है हमारे पास वो है नेटवर्क का। तो आपने ये 2 ग्रुप्स जो हैं यहाँ पे ऐड कर लिए। अगर आप ज़रा स्पेशलाइजेशन भी ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ज़रा स्पेशलाइजेशन भी एक ही क्लास के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो उनके लेक्चर जो होंगे वो सारे फिर उसी तरह उनकी जो है वो टाइम टेबल के अंदर या उन्हीं के जो है वो रो के अंदर सारे एडजस्ट होंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये सारा काम किस तरह से होगा। हमने अभी ये स्पेशलाइजेशन जो है वो डिवाइड कर दी, इसको जो है यानी ये डिवीजन जो है हमने यहाँ पर ऐड कर दी। और अगर आप यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमारे पास ये आगे हुए हैं। हम इसको अभी फ़िलहाल क्लोज़ करते हैं, वापस आते हैं अपनी क्लासेस के ऊपर जो है। यहाँ पे हमारे पास क्लासेस हैं, क्लासेस को हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे हमारे पास जो है BS IT 5th मॉर्निंग ये है। हम इसको जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो ये उसके जो ऑलरेडी कोर्सेज हैं वो सारे ओपन होकर हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास डेटाबेसेस का ग्रुप है उसे अलग करना है। तो ये अभी फ़िलहाल एक फुल फ्लेज कोर्स के तौर पे आ रहा है, लेकिन हम इसको चूँकि डिवाइड करना चाह रहे हैं, इसमें जो है वो डिवीजन ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम इसको करेंगे जो है वो डबल क्लिक कर लेंगे। डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो हमारे पास ये सब्जेक्ट ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो उसी तरह से जिस तरह हमने देखा था, टीचर का नेम है, सब्जेक्ट का नाम है, उसके बाद क्लास कौन सी जिसको ये सब्जेक्ट असाइन किया गया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपकी इंटायर क्लास है। आप यहाँ से भी ऐड डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ से भी क्लास के ऊपर राइट क्लिक करके भी डिवीजन जो है वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब हमने ये जो सब्जेक्ट था इसको एक वीक के अंदर जो है वो 2 इसके जो है वो लेक्चर्स रखे हुए हैं, 2 लेसन रखे हुए हैं, लेकिन हम अब पूरी क्लास को नहीं देना चाह रहे बल्कि इसके एक हिस्से को देना चाह रहे हैं। और कौन से हिस्से को? उस वाले हिस्से को जिसको हमने डेटाबेस के अंदर स्पेशलाइजेशन करवानी है। तो हमने डेटाबेसेस की जो है वो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन 2 ग्रुप ऐड कर लिए हुए थे। यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको ये जो है डिस्टिंक्ट ग्रुप नज़र आ रहे हों बाय नेम जो है, इसलिए हम फिर इसको जो है वो ऐड डिवीजन के अंदर इनके नाम रख लेते हैं। वैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपने इनके जो है वो हमेशा नाम ही ऐड करने हैं। डेटाबेस क्लिक करने के बाद आप इसे जो है वो ओके कर दें। अब ये हमारा जो कोर्स होगा, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखें, ये अब आपको जो है वो हाफ नज़र आ रहा होगा, यानी यहाँ पे ये हमें समझ आ रही है कि ये कोर्स जो है वो स्पेशलाइज्ड है, या इस कोर्स को हमने जो है वो एक क्लास के एक हिस्से को जो है पढ़ाना है। ठीक है जी। तो इसी तरह हम एक कोर्स यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं न्यू लेसन के ऊपर जो है, यहाँ पे एक कोर्स और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे सारे तरीक़ेकार वही, सबसे पहले टीचर नेम हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे कोई एक टीचर हम जो है वो रख लेते हैं, मिसाल के तौर पे जिनके पास ज़रा लेक्चर्स कम है उनको हम जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चलें ये सुहेल यूनुस साहब जो इनको ऐड कर लेते हैं। और ऐड करने के बाद सब्जेक्ट हम यहाँ पे इन्हें जो कोई एक असाइन कर देते हैं। अब हम यहाँ पे नेटवर्क का सब्जेक्ट असाइन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम फ़र्ज़ कर लें नेटवर्क डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट इन्हें असाइन कर देते हैं। इंटायर क्लास नहीं, यहाँ पे आपने इसको जो है वो ग्रुप को असाइन करना है। और ग्रुप जो है हमारा यहाँ पे वो क्या है, वो नेटवर्क है। देखें यहाँ पे डेटाबेस में अब आ रहा है तो उनके 2 लेक्चर्स ऐड हो रहे हैं, या उनके 2 लेक्चर जो है पर वीक हो रहे हैं।
तो हम यहाँ पे अब जो है वो नेटवर्क को भी ऐड कर लेंगे और इनके लेसन भी जो है पर वीक वो 2 ही कर देंगे और 2 करने के बाद हम इसे ओके कर देंगे। अब आप अगर यहाँ पे देखें, ये देखें डेटाबेस का सब्जेक्ट भी आपका हाफ नज़र आ रहा है और ये आपका नेटवर्क जो डिज़ाइन का सब्जेक्ट है वो भी आपका हाफ नज़र आ रहा है। इससे फिर हमें ये पता चल जाता है कि आपके ये जो 2 कोर्सेज़ हैं ये आपके स्पेशलाइज कोर्सेज़ हैं, यहाँ ग्रुप्स में जो है वो असाइन किए गए हुए हैं। ये काम करने के बाद जो है आप इसे कर देंगे जो है क्लोज़, तब हमारे पास ये जो 2 सब्जेक्ट्स आगे हुए हैं। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो जो ऑलरेडी कोर्सेज थे वो तो उसी तरह से साइन है, जिस तरह ये देखें वो बिल्कुल टाइम टेबल वैसे ही पड़ा हुआ है जिस तरह हमने जनरेट किया हुआ था इस क्लास का, जो ये हमारे पास डाटाबेस का। लेकिन अब ये आपको हाफ नज़र आ रहा है, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया। तो अब आप यहाँ पे नेटवर्क जो है वो आपने साइन किया है, नेटवर्क को अब आपने यहाँ पे जो है वो साइन करवा देना है। आपने जो है वो मैनुअली जो है इसे एडजस्ट कर देना है। मैनुअली एडजस्ट करने के लिए आप इसे जो डाटाबेस के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है रूम अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे जो है वो फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे डाटाबेस के साथ एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे HRM का कोर्स उनका जो है वो आ रहा है, जो हमारे पास टीचर हैं, जिस तरह ये जो टीचर हमने असाइन किए थे यहाँ पे सुहेल यूनुस साहब जो हैं, तो हम इसे जो है कहीं और असाइन कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर असाइन कर दिया। तो अब इसका मतलब ये होगा कि आधी क्लास है डाटाबेस का सब्जेक्ट इस लेक्चर में पढ़ेगी और बाकी आधी क्लास हैं जितने भी सब बच्चे जो है वो रजिस्टर्ड हैं दूसरे कोर्स के अंदर, वो यहाँ पे जो है वो नेटवर्क का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसी तरह हम जो ये दूसरा जो लेक्चर है इससे भी हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल रूम का इशू है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये आखिर के ऊपर एक निशान आ रहा है, रूम की अवेलेबिलिटी का इशू है, तो इसको फिर हम जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी इसे इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं कि आप इसे इसके साथ ही एडजस्ट कर लें। ये HRM जो है ये यहाँ पे इसका इशू आ रहा है, इसको हम कहीं और एडजस्ट कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, या हम इसको उठा के जो है वो यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह भी हम इसे जो है वो कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, सिर्फ रूम का इशू इसके अंदर आ रहा है। तो इस तरह से अब आपने देखें क्या किया कि अब आपने वो एक ही टाइम के अंदर एक ही क्लास के 2 ग्रुप बनाए और उन दोनों को आप डिफरेंट सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा रहे हैं। एक को डाटाबेस पढ़ा रहे हैं कि उनकी स्पेशलाइजेशन जो है डाटाबेसेस है, और दूसरे को आप जो है वो नेटवर्क पढ़ा रहे हैं कि उनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो नेटवर्क है। तो आप इन्हें जो है वो सेम लेक्चर के अंदर भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप इन्हें डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर भी एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल तौर पे आप इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लें या आप इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लें, तो कहीं पे भी आप इसे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो इशू आ रहा है, आपको जो है ये इशू जो है वो अलग से रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसमें आपकी रूम की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए या टीचर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तब आपका ये इशू जो है वो रिजॉल्व होगा। इसी तरह अगर आप एक और क्लास के अंदर देखें, जिस तरह ये हमारे पास MSc IT 4th मॉर्निंग है, इसमें भी आपके पास जो है वो मोबाइल यानी इसमें भी डेवलपमेंट का यानी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है और उसके अलावा नेटवर्क है। तो ये 2 अलग अलग ग्रुप हैं, तो हमने इनके लेक्चर जो है वो अलग अलग टाइम में रखवा दिए हुए हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक टाइम में ये एडजस्ट नहीं हो रहे थे, तो आप इनको इस तरह से भी जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो 3 ग्रुप भी आप बना सकते हैं। एक हमारे पास एक और भी ग्रुप है जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट पढ़ रहा है, तो आप इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जितने मर्जी आप ग्रुप इसमें ऐड कर सकते हैं और इन्हें जो है वो आप फिर बाद में टाइम टेबल जनरेट करने के बाद जो है वो इस तरह मैनुअली एडजस्ट कर लें, या टाइम टेबल जनरेट करने से पहले आप जो है ग्रुप बना के क्लासेस को असाइन कर दें कि इस क्लास के अंदर 2 ग्रुप्स होंगे या 3 ग्रुप्स होंगे, और उनके सब्जेक्ट भी बता दें कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो ग्रुप में पढ़ाए जाएंगे, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट जो है पढ़ाए जाएंगे, और फिर उसके बाद आप टाइम टेबल जनरेट कर दें तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। और अगर आपने पहले नहीं किया तो फिर आप टाइम टेबल जनरेट कर लें, बाद में आपने स्पेशलाइजेशन ऐड करनी है तो आप फिर उसे इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।